सिंधु सभ्यता की रचनात्मक विरासत। जैसे जैसे हम समय के इतिहास में आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता प्राचीन प्रतिभा के प्रतीक के रूप में उभरती है। अपने वास्तुशिल्प चमत्कारों और उन्नत शहरी नियोजन से परे, सिंधु लोगों की कलात्मक विरासत उनकी रचनात्मकता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। इस अन्वेषण में हम सिंधु सभ्यता द्वारा बुनी गई कलात्मक टेपेस्ट्री को उजागर करते हैं, उन अभिव्यक्तियों को प्रकट करते हैं जो सहस्राब्दियों से गूंजती रही हैं। सिंधु सभ्यता की कलात्मक सुंदरता। सिंधु घाटी की कलाकृतियों में गोता लगाए, जहां मिट्टी के बर्तन, मुहरे और मूर्तियां एक परिष्कृत सौंदर्य संवेदनशीलता को उजागर करती हैं। उनकी कला में अंतर्निहित जटिल डिजाइन, सटीक शिल्प कौशल और प्रतीकात्मक भाषा का अन्वेषण करें। देखें कि कैसे सिंधु कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से दैनिक जीवन और आध्यात्मिकता का सार दर्शाया। प्रतीकवाद और आध्यात्मिक आयाम। सिंधु सभ्यता की कलात्मक कलाकृतियों में व्याप्त प्रतीकात्मक रूपांकनों की जांच करें। जानवरों को चित्रित करने वाली प्रसिद्ध मुहरों से लेकर रहस्यमय यूनिकॉर्न आकृतियों तक, प्रत्येक टुकड़े में एक कहानी है, संभवतः एक आध्यात्मिक या सांस्कृतिक कथा। उनकी कला के तानेबाने में बुने अर्थ की परतों को उजागर करें, उनकी मान्यताओं और प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करें। एक कला के रूप में शहरी नियोजन। मोहनजोदारो और हड़प्पा की नगर योजना पर नजर डालें, जहां लेआउट स्वयं एक कैनवास बन जाता है। पर्यावरण के साथ मानव निवास को सामंजस्य बनाने के लिए एक कलात्मक दृष्टिकोण का सुझाव देते हुए उनके शहरी डिजाइन में सटीकता का अन्वेषण करें। इन प्राचीन शहरों के निर्माण को निर्देशित करने वाले सौंदर्य सिद्धांतों की गहराई से जांच करें। विरासत और आधुनिक प्रतिध्वनि। सिंधु सभ्यता की कलात्मक विरासत के स्थायी प्रभाव पर विचार करें। इस पर विचार करें कि कैसे उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियों ने बाद की संस्कृतियों को प्रभावित किया है और समकालीन कलाकारों को प्रेरित किया है। जटिल गहनों के डिजाइन से लेकर उनके मिट्टी के बर्तनों में पाए जाने वाले ज्यामितीय पैटर्न तक, आज के कलात्मक परिदृश्य में प्राचीन कारीगरों की प्रतिध्वनि की खोज करें। सिंधु सभ्यता और उसके कला योगदान। सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी सभ्यता थी, जो लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। यह सिंधु नदी के किनारे उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदारो महत्वपूर्ण पुरातात्विक अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले प्रमुख शहर थे। कालक्रम। पूर्व हड़प्पा लगभग 7000 लगभग 5500 ईसा पूर्व कृषि विकास के साथ नवपाषाण काल। प्रारंभिक हड़प्पा लगभग 5500 से 2800 ईसा पूर्व मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार, बंदरगाहों की स्थापना। परिपक्व हड़प्पा लगभग 2800 लगभग 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदारो सहित बड़े शहरी केंद्र। स्वर्गीय हड़प्पा सी 1900 से 1500 ईपू आर्य प्रवासन, जलवायु परिवर्तन और व्यापार के नुकसान के कारण गिरावट। हड़प्पा के बाद सी 1500 ईपू 600 ईपू शहर छोड़ दिए गए, लोग दक्षिण की ओर पलायन कर गए। सिंधु सभ्यता के शहर। हड़प्पा, गनेरीवाला, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और अन्य। सिंधु नदी के सामान्य क्षेत्र में 1052 से अधिक शहर और बस्तियां। समाज और राजनीतिक व्यवस्था। कलाकृतियों में एकरूपता शासन का सुझाव देती है, लेकिन प्राधिकार की प्रकृति पर बहस होती है। सिद्धांत एकल साम्राज्य से लेकर विकेंद्रीकृत शासन या समतावादी समाज तक के हैं। शिल्प, प्रौद्योगिकी और कलाकृतियां। सिंधु घाटी के लोगों के पास उन्नत तकनीक, समान वजन और माप और कुशल शहरी नियोजन था। धातु विज्ञान,
सील नक्काशी और कारेलियन का उपयोग करके शिल्प में उल्लेखनीय उपलब्धियां। कलाकृतियों में मूर्तियां, मुहरे, मिट्टी के बर्तन, सोने के गहने और टेराकोटा मूर्तियां शामिल है। लिपि और धर्म लिपि। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें लगभग 600 प्रतीक पाए गए हैं। लघु शिलालेख मुख्यतः चित्रात्मक, दाएं से बाएं लिखा हुआ। धर्म। मातृदेवी की पूजा के बारे में अटकलें और मंदिरों या महलों के स्पष्ट प्रमाण का अभाव। मोहरों पर स्वस्तिक चिन्ह और पशु रूपांकन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संदर्भ। व्यापार और बाहरी संबंध। अर्थव्यवस्था बहुत हद तक व्यापार पर निर्भर है, जो उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी द्वारा सुगम है। मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार नेटवर्क, पहिए वाली गाड़ियां और जलयान के साक्ष्य। सिंधु सभ्यता का अंत। जलवायु परिवर्तन और प्रवासन के कारण 1800 ईसा पूर्व के आसपास गिरावट आई। सिद्धांतों में आर्य आक्रमण सिद्धांत, विवादास्पद और इंडो-आर्यन प्रवास के दौरान आत्मसातीकरण शामिल है। सिंधु सभ्यता के कलात्मक क्षेत्र में अपनी यात्रा के समापन पर हम उनके द्वारा छोड़ी गई शाश्वत सुंदरता से आश्चर्यचकित हैं। अपने मिट्टी के बर्तनों, मुहरों और शहर नियोजन के माध्यम से सिंधु लोगों ने एक समृद्ध कलात्मक विरासत हासिल की है, जो आज भी मंत्रमुग्ध और प्रेरित करती है। पूरे इतिहास में कला की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे आर्ट थेरेपी चैनल से जुड़े और रचनात्मकता और आत्मखोज की यात्रा शुरू करने के लिए सदस्यता लें। व्यक्तिगत और कलात्मक विकास पर कला के गहन प्रभाव की प्रेरणा, रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि की नियमित खुराक के लिए हमारे कला थेरेपी चैनल की सदस्यता लें। यह संरचना कलात्मक पहलू की व्यापक खोज की अनुमति देती है।